गीता ने तो स्पष्ट प्रश्न किया, अथ केन प्रयुक्तो अयम पापम चरति पुरुषा। ये मनुष्य जो सुखाकांक्षी है, सुख की कामना करता है, आनंद की कामना करता है, सुख और आनंद के लिए प्रयास करता है, प्रयत्न करता है, वो तो जो मिलता है वो तो अलग बात है, लेकिन जिसकी वो कल्पना भी नहीं करता है वो दुख क्यों आते हैं जीवन में, ये प्रश्न हमारे शास्त्रों में भी किया गया है। जब वो माता ये बात कर रही थी तो मेरे दिमाग में ये सवाल चल रहा था, बच्चे दारू पी के बूढ़ी माँ को पीट रहे हैं, बहुएं अपमानित कर रही हैं, कोई मानसिक सपोर्ट नहीं है, फिजिकल मटेरियल सपोर्ट नहीं है, मॉरल सपोर्ट नहीं है, बेचारी को पति गुजर चुके हैं, किराए से अपना गुजरान कर रही है, लेकिन वो आशा करती है कि ये बच्चे मेरे से जुड़ जाएं, मैं अपने बच्चों से जुड़ जाऊं। ये जो उसके अंदर भावना पैदा हो रही है, ये भावना, ये आकांक्षा, ये उसकी इच्छा, ये उसकी डिमांड प्रारब्ध का खेल है या परमात्मा ने बुद्धि ऐसी कर दी है? इसका कारण क्या है? तो मैं आपसे निवेदन करूं, ये सवाल उस महिला का नहीं है, ये सवाल तो हर आदमी का है। आइए हम जरा इस पर विचार करेंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक बड़ी सुंदर पंक्ति की है, मोह सकल व्याधिन कर मूला। जब हमारी मानसिकता में मोह का दोष उत्पन्न होता है, आसक्त होते हैं, अटैचमेंट होता है, हम अपनी होलनेस से टोटलिटी के साथ इन्वॉल्व हो जाते हैं। जब दूसरों में अपने वजूद को खो देते हैं, अपनी पहचान खो बैठते हैं, हम अपने पैरों को भूल जाते हैं और बैसाखी पर खड़े हो जाते हैं, और उस बैसाखी को हम अपना मान बैठते हैं, और केवल मान ही नहीं बैठते हैं, एक और चीज जोड़ लेते हैं, उसको पजेसिवनेस कहते हैं। ये बैसाखी मेरी है, मिल्कियाना हक बना लेते हैं उस बैसाखी पे, मैं मालिक हूं। और चूंकि मैं मालिक हूं लिहाजा ये मेरी है, बस ये मेरी है, ये मेरे हैं। यहीं से माया प्रारंभ होती है, यहां से अज्ञान प्रारंभ होता है। जिस समय महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ, सारे कौरवों की अंत्येष्टि इत्यादि हो गई, उस समय भगवान कृष्ण गांधारी से मिलने के विचार से गए।
पर उनके जाने से पहले एक घटना घटित हुई। देव ऋषि नारद गांधारी के पास पहुंच गए। गांधारी और नारद में संवाद हुआ। देव ऋषि नारद ने महाभारत के युद्ध की जो कैलेमिटी थी, जो ट्रेजेडी थी, उस पर अपनी संवेदनाएं प्रकट करी। गांधारी ने उन संवेदनाओं को सुनने के बाद देव ऋषि नारद से एक प्रश्न पूछा। हे नारद, जब मैंने ये सुना था कि मेरे पति जिनसे मेरा विवाह होने की तैयारी हो रही है, वर इच्छाई हुई थी, उसी समय मैंने ये व्रत लिया कि इन आँखों की इंद्रियों का सुख अगर मेरे पति को प्राप्त नहीं है तो भाई मैं इन आँखों के सुख को मैं भी नहीं भोगूंगी। ये सोचकर मैंने अपनी आँखों पर पट्टी बांध ली कि जो सुख मेरे पति को प्राप्त नहीं है वो सुख मैं भोगूं, ये मेरे को वांछित नहीं है। कहने का प्रसंग था गांधारी का कि मैंने पूर्ण निष्ठा के साथ पातिव्रत्य धर्म का पालन करते हुए पति को परमेश्वर मानकर मैंने जीवन पर्यंत उनकी चर्या करी, सेवा करी। लेकिन मुझको मेरे जीवन में इतनी बड़ी ट्रेजेडी को भोगना पड़ा कि मैं जिंदा हूं और मेरे सारे पुत्र इस कुरुक्षेत्र के अंदर मरे पड़े हैं। हे नारद, बताओ तो सही, मैंने जीवन में ऐसा कौन सा पाप किया है जिसका इतना भीषण फल मुझे प्राप्त हुआ है? ये सवाल गांधारी ने किया। देव ऋषि नारद कहते हैं कि माता गांधारी, आपने तो पाप नहीं किया, लेकिन आप अपने पति के एक पाप में सम्मिलित हो गई थी। ये उसी का परिणाम है। क्या पाप था मेरे पति का? तो देव ऋषि नारद कहते हैं, आपके पति ने एक पाप किया था। उन्होंने वाणी के 2 टुकड़े कर दिए थे। उनने अपनी जीभ के 2 टुकड़े कर दिए थे। उनने अपनी इंटेग्रिटी को, अपने होलनेस को काट करके टुकड़ों में बांट दिया था। और धृतराष्ट्र ने कहा था, माम का पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। हे संजय, मुझे ये बताओ, मेरे पुत्रों ने और पांडु के पुत्रों ने क्या किया? ये सारे पुत्र तो कुरुवंश के थे। धृतराष्ट्र कुरुवंश के हेड थे। उन्होंने वंश की समग्रता को, उन्होंने वंश की इंटेग्रिटी को तोड़ करके माम का, मेरे बेटों ने और पांडु के बेटों ने, ये कह करके वाणी को 2 हिस्सों में बांट दिया था। उनने अपनी जीभ फाड़ दी थी। उनकी जीभ के 2 टुकड़े हो गए थे, मैं और तू, मैं और मेरा, तू और तेरा।
असीम को तोड़कर उन्होंने मैं और तू की सीमाओं में अपने को बांध लिया था। इदम कृतम पापम त्वया सम्मिलिता, धृतराष्ट्र के इस पाप में तुम शामिल हो गई थी। जब मैं पैदा होता है और मैं के साथ मेरा पैदा होता है, ये ऐसे ही पैदा होता है जैसे हमारे से हमारी छाया पैदा होती है। लेकिन तू और तेरा ये जो बनता है, इसका कारण केवल एक है, और महर्षि पातंजलि ने उसका कारण दिया है, तत्से हेतु अविद्या। जब आदमी अविद्या से ग्रसित होता है, इग्नोरेंस से पीड़ित होता है, शुद्ध ज्ञान से जब वंचित हो जाता है, ज्ञान भंग होता है, तो तू और तेरा पैदा होता है। मैं और मेरे का पैदा होना तो स्वाभाविक हो सकता है। ये मैं जो है ये हमारी बॉडी लैंग्वेज है, मेरा ये हमारी बॉडी लैंग्वेज की परछाई है। मैं और मेरे होने में तो कोई दोष नहीं है, लेकिन तू और तेरा होने के लिए अज्ञान की जरूरत है। तो हमारे दुख का कारण अज्ञान है, और अज्ञान का पहला लक्षण है कि मोह सकल व्याधिन कर मूला। ये जो आसक्ति है, मोह है, अटैचमेंट है, ये मेरे हैं, ये मेरे हैं, जितना गहरा होता जाता है उतना ही ये वो और है और ये और है, ये भी गहरा होता जाता है। मैं और मेरा जितना बड़ा होता जाएगा, तू और तेरा भी उतना ही बड़ा होता जाएगा। ये मैं और मेरा अहंकार की विकृति है। अहम और मम, ये मैं हूं, ये मेरे हैं, ये तू है और ये तेरे हैं। जिन लोगों की जीभ इन दो हिस्सों में फट जाती है, उनकी जीभ में जहर पैदा होता है। ये मैं और तू में फंसी हुई जीभ, फटी हुई जीभ जब किसी परिवार को छूती है तो परिवार विष से भर जाता है। जब ये रिश्तों के साथ जुड़ती है तो रिश्ते विषैले हो जाते हैं। ये जहां पर भी जुड़ती है, क्योंकि फटी जीभ वाले विषैले होते हैं। जैसे सांप की जीभ फटी होती है, दो जीभ का होता है। ये दो जीभ ही अहंकार बढ़ता है और उतना ही बेगानापन, दूसरापन भी बढ़ता चला जाता है। इसीलिए गीता में कहा है, ध्याय तो विषयान पुंसा संगस्तेषु उपजायते, संगात संजायते कामा, कामात् क्रोधो विर्जायते, क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। बड़ा सुंदर वर्णन किया है। यही बात पातंजलि ऋषि भी बार बार कहते हैं। अस्मिता, अविद्या, राग, द्वेष, क्लेश, अभिनिवेश, पंच क्लेशा। हमारी बुद्धि जब 5 क्लेशों से, 5 विकृतियों से, 5 मैलेफिक अफेक्ट जब हमारे दिमाग में आ जाते हैं, अस्मिता, मैं हूं, मेरे होने से सब कुछ है, मैं कर रहा हूं तो हो रहा है, मैंने करके इतना बड़ा बना दिया,
मैंने परिवार को यहाँ से वहाँ पहुँचा दिया, मैंने सब इतना काम किया। ये अस्मिता, ये अस्मिता, ये अहंकार जितना बढ़ता है उतना ही अविद्या का अंधकार भी गहरा होता चला जाता है। अंधेरे में वास्तविकता तो दिखती नहीं है, हम कल्पनाएं कर बैठते हैं, हेल्यूनेशनाइज्ड मेंटल स्टेट में चले आते हैं, हेल्यूसिनेशन होने लगते हैं, भ्रमित हो जाते हैं, इल्यूजन में फंस जाते हैं। होता कुछ है, दिखाई कुछ देता है, व्यवहार कुछ होने लगता है, हम बिल्कुल अंधकार के अंदर डूब जाते हैं। ये ही व्याधि सकल क्लेश का मूला, यही सारे क्लेश से युक्त है। मोह से मुक्त होने का प्रयत्न करना चाहिए। मोह के स्थान पर कर्तव्य परायणता तो होनी चाहिए। हमारी जो लाइबिलिटी है, परिवार के प्रति जिम्मेवारी है, हम उसका तो पालन करें। ये तो हमारा धर्म है, ये हमारा फर्ज है। पर हम जिनको प्यार करते हैं, ये मेरे हैं, ऐसा कहकर जब हम उनके साथ पॉजेसिवनेस बनाते हैं, अपनी ऑनरशिप बनाते हैं, हम बहुत बड़ा गुनाह कर रहे होते हैं। उपनिषद कहते हैं ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंच जगत्यान जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा माँ गृधा कस्य स्विद्धनम। अरे मनुष्य, तेरे को जो भी सुख के साधन मिले हैं वो तूने अर्जित नहीं किए हैं, तुझे निसर्ग ने दिए, तुझे इस अस्तित्व ने अता किए हैं। तुमको जो सूरज मिला, चांद मिला, तुमको जो नक्षत्र मिले, आकाश मंडल मिला, तुमको जो ऋतुएं मिली हैं, तुमको जो पृथ्वी मिली है, तुमको जो माता पिता मिले हैं, तुमको जो परिवार मिला है, ये तुमने बनाया नहीं है, तुम्हें मिला है। और जो चीज हमारे बिना करे हमको मिली है वो नैसर्गिक है, वो दैव इच्छा है, वो अस्तित्व का विधान है, वो अस्तित्व का जलाल है, ये ही अस्तित्व का हुक्म है, ये ही उसकी महिमा है। उसकी महिमा को, उसके जलाल को, उसके हुक्म को आप चाहे देवी कहो, भगवती कहो, जगदम्बा कहो, आप उसको महिमा कहो, उसको सरदारों की भाषा में हुक्म कहो, आप कुछ भी कहो, ये उसी एक की का लीला विलास है। भक्तों की दृष्टि में ये उसकी लीला है और हमारी दृष्टि के अंदर ये उसकी कृपा है, उसकी महिमा है। तो उपनिषद कहते हैं तुमको जो मिला है वो तुमने अचीव नहीं किया है, तुमको गिफ्टेड है। तुम जिस परिवार में आए, जिस माता पिता की गोद में आए, तुम जिस वातावरण में आए हो, वो तुम्हें गिफ्टेड है, वो तुम्हें मिला है। और मिली हुई चीज काय को है कि इसको तुम भोगो, इसका अधिक से अधिक रस लो, इससे अधिक से अधिक लाभ उठाओ। ये कहीं नहीं कहा है कि तुम उसके मालिक बन के बैठ जाओ कि ये चीज तुम्हारी है। ये तुम्हारी नहीं है, ये तुम्हें मिली है। बस ये ही एक मुगालता। हम मिली हुई चीज को अपनी चीज समझ के जब बैठ जाते हैं, जब हम उसके लिए मिल्कियत बना लेते हैं, हम उसको अपना गुलाम बना करके उसके मालिक बन जाते हैं, बस यहीं से अज्ञान प्रारंभ होता है, यहीं से मोह प्रारंभ होता है। और ये मोह ही सकल व्याधिन कर मूला, ये सारी व्याधियों का मूल है। इससे मुक्त होने का कोई उपाय है क्या? यही उपनिषद जवाब देता है।
इसका उत्तर देता है। हाँ, इसका उपाय है। क्या उपाय है? जगत्यान जगत। देख, जो भी तेरे को मिला है वो जगत में मिला है। जगत डज नॉट मीन अर्थ। जगत का मतलब अर्थ नहीं है। जगत का अर्थ है कि जो सब गतिशील है। ये पृथ्वी गतिशील है, सूर्य गतिशील है, ऋतुएं गतिशील हैं, समय गतिशील है, हर चीज गतिशील तेरे को मिली है। तुझे जो भी चीज दी गई है वो गति के अंदर है, मोमेंटम में है। वो आज तेरे पास है लेकिन कल तेरे पास होगी ये कोई जरूरी नहीं है। अरे तुझको तेरा शरीर मिला है, ये तेरा शरीर नहीं है, ये तेरे को मिला है। जितनी देर तेरा शरीर तेरे पास है तू इसका आनंद ले, दूसरों को भी आनंद दे। इस शरीर से तू भी लाभ उठा, दूसरों को भी लाभ उठाने दे। लेकिन ये शरीर मेरा है, दिस इज माई बॉडी। ये इग्नोरेंस अगर तुझ में पैदा हो जाएगा तो शरीर से मोह पैदा हो जाएगा। और जब शरीर से मोह पैदा होता है तो आदमी असुर बन जाता है। असुरों में और सुरों में यही फर्क था। देवता दूसरों के अस्तित्व को स्वीकार करते थे और जो असुरगण थे वो केवल अपने अस्तित्व को ही मानते थे, दूसरे के अस्तित्व को अस्तित्व ही नहीं मानते थे। मैं एक छोटी सी 2 मिनट की कहानी एक ब्राह्मण ग्रंथों की सुनाऊं। एक बार देवासुर दोनों संग्राम होता रहता था। तो संग्राम में, देवासुर संग्राम में कभी देवता पिटते थे, कभी असुर पिटते थे। ये क्रम चल रहा था और वही ये क्रम आज भी चल रहा है। देवता और असुरों में युद्ध होता है। नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों करंट आपस में विस्फोट करते हैं और उससे ही फिर आगे की एनर्जी फॉर्म होती है और गति होती है। तो एक बार ऐसा हुआ, प्रजापति ने एक बहुत बड़ी दावत दी और उस दावत में देवताओं को भी बुलाया और असुरों को भी बुलाया। दोनों की पंक्तियां लग गईं। आमने सामने देवता और असुर लंबी पंक्तियों में बैठा दिए गए। प्रजापति ने कहा कि भाई सबको हम एक साथ भोजन कराएंगे। सबके आगे पतले रख दी गई। खाना परोसने से पहले प्रजापति के 2 सेवक आए और देवताओं के हाथ में और असुरों के हाथ में, दोनों के हाथ में एक एक लकड़ी लगा के रस्सी से हाथ बांध दिए गए ताकि हाथ को मोड़ नहीं सके। दोनों हाथ बांध दिए ताकि स्टिफ हो जाए हाथ, मूवमेंट ना हो हाथों में। सामने खाना रख दिया गया और प्रजापति ने कहा कि लो भाई, भोजन की परसगारी पूरी हो गई, शुरू कर दो। राक्षसों ने देखा, हाथ लंबा करके कौर को बनाया, लेकिन अब खींचे कैसे? कौनी तो बंधी हुई है रस्सी से। लेकिन असुर खुश हुए, कोई बात नहीं, देवताओं के भी हाथ बंधे हुए हैं, ये सुसर कैसे खा लेंगे, देखें। लेकिन देवताओं ने एक काम किया, पत्तल तो वहीं रखी रहने दी, अपने आसन बदल दिए। एक आमने आ बैठा और एक सामने आ बैठा और बजाय खाने के दूसरे को खिलाने का काम शुरू कर दिया कि मैं तुम्हें खिलाऊं और तुम मेरे को खिलाओ। हाथ को मोड़ने की जरूरत ही नहीं है, सीधे के सीधे यहाँ से उठाओ और मेरे मुंह में डाल दो और तुम उठाओ मेरे मुंह में डाल दो। छोटी सी कहानी पर बड़ी मजेदार कहानी है। जो केवल अपनी चिंता करता है, अपने लिए सोचता है, जो अपने खाने की सोचता है, वही तो राक्षस है। लेकिन जो परिवार में सबको समान रूप से बांटकर अपने श्रम का फल
अपने पास जो भी कुछ संपदा है उसका जो न्यायपूर्ण बंटवारा करता है, समान भाव से बंटवारा करता है, यही देवत्व कहलाता है। इसीलिए भगवत गीता में कहा परस्परम भावयन्ति ते देवा, जो एक दूसरे को भाव देते हैं, एक दूसरे को सम्मान देते हैं, वो देवकोटि में होते हैं। और जो एक दूसरे को जलील करते हैं, अपमानित करते हैं, प्रताड़ित करते हैं, ये राक्षस धर्म तो हो सकता है, देव धर्म नहीं हो सकता है। तो मैं निवेदन कर रहा था कि मोह और अहंकार देह धर्म को पैदा करता है। इसलिए उपनिषद ने कहा कि एक बात ध्यान रख, तू जिस शरीर को ये समझ लाए कि तू शरीर है, तो याद रख ले तेरा शरीर भी चल रहा है। कैसा चल रहा है? मैं तो देख देख के मजा ले रहा हूँ कैसा चल रहा है। मेरे पास अपनी एक फोटो है 2.5 साल की उम्र की, उसे भी देखा। मैंने 35 वर्ष की आयु की उम्र में भी अपनी फ़ोटो को देखा, 60 साल की आयु में उम्र को अपनी फ़ोटो को देखा। आज जो मैं हूँ वो भी अपने को देख रहा हूँ। कितना बड़ा बदलाव चल रहा है, दौड़ रहा है मेरा शरीर, इस रूप और आकार को त्यागने के लिए चल रहा है, निरंतर चल रहा है। और एक क्षण ऐसा आएगा, ये अपने आप को पूर्ण रूप से परिवर्तित कर देगा, बदल देगा। ये बदलाव, ये चेंज इज द लॉ ऑफ यूनिवर्स, ये ब्रह्मांड का नियम है। इसलिए इसको जगत कहते हैं। जो निरंतर गतिशील है, चल रहा है, उसी को जगत कहते हैं। तेरे को भोग पदार्थ मिले, तेरे को सारा संसार दिया परमात्मा ने, लेकिन तू ध्यान रख, ये इसलिए दिया गया है कि तू इसको खूब भोग। लेकिन एक बात याद रख, और याद रख, ये सब चलायमान है, ये गतिशील है, ये आज है, कल नहीं रहेगा। जब हमको ये विश्वास हो जाता है कि हर वस्तु नाशवान है, तो मोह अपने आप ही कम होने लगता है, दूर हो जाता है। इसलिए गोस्वामी जी का ये कथन बिल्कुल सत्य है कि मोह सकल व्याधिन कर मूला। आपके जीवन के अंदर जो दुख हैं, उनके 99% कारण मोह है। जिनसे आप जितना मोह करोगे उतना ही आप दुखी होगे, और जितना मोह से अपने को मुक्त करोगे उतने ही आप स्वतंत्र होगे। और स्वतंत्र आदमी को न दुख होता है न सुख होता है। ये बात हमने आज संक्षेप में आपके आगे रखी। ओम शांति। बहुत सुंदर। आप प्रार्थना करते हैं, प्रेम से हरि का नाम बोलो, 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 सुंदर जी का नाम बोलो, सुंदर जी का नाम बोलो, काल से आया है तू, काल करके जाएगा, काल करके आया तू, काल करके आएगा, वाले आया है तू, अस्पताले जाएगा, उसकी बाने आया है तू, अस्पताले जाएगा, शहर का नाम हरि का
नहीं साथ से जाएगा हरि का नाम बोलो हरि का नाम बोलो भाई बंद और कुटुंब मेरा कोई साथ नहीं जाएगा भाई बहन और कुटुंब मेरा कोई साथ नहीं जाएगा राम नाम जाएगा कबीर नहीं साधु राम नाम जाएगा हर का नाम बोलो हरि का नाम बोलो सीताराम बोलो सीताराम बोलो शायर है जो अपना चावल पास प्रारंभ है जी मेरी आवाज पहुंच रही है आ रही है आ रही है। आज का जो आचार्य जी का प्रवचन था उसी दृष्टांत को परिभाषित करता हुआ एक रचना एक गीत आप लोग कर रहा हूँ। कुछ न यहाँ पर तेरा है कुछ न यहाँ पर मेरा है वाह कुछ न यहाँ पर तेरा है कुछ न यहाँ पर मेरा है चिड़िया रैन बसेरा है ये चिड़िया रैन बसेरा है वाह चिड़िया रैन बसेरा है ये चिड़िया रैन बसेरा है कुछ न यहाँ पर तेरा है कुछ न यहाँ पर मेरा है चिड़िया रैन बसेरा है ये चिड़िया रैन बसेरा है चिड़िया रैन बसेरा है ये चिड़िया रैन बसेरा है रैन बसेरे में रह कर है सुबह सभी को उड़ जाना रैन बसेरे में रह कर है सुबह सभी को उड़ जाना तब तक ही रहना है जब तक लिखा हुआ आबो दाना तब तक ही रहना है जब तक लिखा हुआ आबो दाना जाल लिए बैठा है शिकारी पड़ता जाए घेरा है चिड़िया रैन बसेरा है आई चिड़िया रैन बसेरा है चिड़िया रैन बसेरा है ये चिड़िया रैन बसेरा है कुछ न यहाँ पर तेरा है कुछ न यहाँ पर मेरा है चिड़िया रैन बसेरा है ये चिड़िया रैन बसेरा है बड़ा अलग ये रैन बसेरा चकाचौंध इसमें भारी बड़ा अलग ये रैन बसेरा चकाचौंध इसमें भारी सच और झूठ में अंतर समझ न आए गई है मति मारी सच और झूठ में अंतर समझ न आए गई है मति मारी खड़ा पास में नजर न आए जालिम समय लुटेरा है खड़ा पास में नजर न आए जालिम समय लुटेरा है चिड़िया रैन बसेरा है ये चिड़िया रैन बसेरा है कुछ न यहाँ पर तेरा है कुछ न यहाँ पर मेरा है चिड़िया रैन बसेरा है ये चिड़िया रैन बसेरा है आना जाना जाना आना जाना फिर आना आना जाना जाना आना आना फिर है जाना या क्यों कैसे कब किस कारण ये न किसी ने है जाना या क्यों कैसे कब किस कारण ये न किसी ने है जाना जो है नहीं उसी को कहते सारे मेरा मेरा है जो है नहीं उसी को कहते सारे मेरा मेरा है चिड़िया रैन बसेरा है ये चिड़िया रैन बसेरा है कुछ न यहाँ पर तेरा है कुछ न यहाँ पर मेरा है चिड़िया रैन बसेरा है ये चिड़िया रैन बसेरा है कल को छोड़ो कल की छोड़ो आज ही आज को जीना है कल को छोड़ो कल की छोड़ो आज ही आज को जीना है जो मिल गया आज उसको ही अमृत समझ के पीना है जो मिल गया आज उसको ही अमृत समझ के पीना है कोई रात नहीं है जिसका होता
नहीं सवेरा है, कोई रात नहीं है जिसका होता नहीं सवेरा है। चिड़िया रैन बसेरा है ये, चिड़िया रैन बसेरा है। कुछ न यहाँ पर तेरा है, कुछ न यहाँ पर मेरा है। चिड़िया रैन बसेरा है ये, चिड़िया रैन बसेरा है। चिड़िया रैन बसेरा है ये, चिड़िया रैन बसेरा है। बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। और हम डॉक्टर पेशी बाबू पारे बाबू ताजरा है, तो वो अपनी प्रस्तुति दें। पारे बाबू अच्छा भैया रोटी का काम केला दयाल बात है डॉक्टर पेशी बाबू साहब तो कद्दू करो हाँ कर रहा हूँ। आयुर्वेद वैद्य केमिस्ट्री डिपार्टमेंट से रिटायर हुए हैं। स्वागत है, आप सभी एक भजन सुनेंगे। डॉक्टर शुरू करो। मेरो